कि 2013 से लेके आज तक हमने 400 ऊपर शादियां हम करा चुके क्या हैं बिना बात। दहेज की। आती है कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके घर में नौकर है। अरे तेरे घर में खुद नहीं है तो इतनी बड़ी अपेक्षाएं क्यों? क्यों? क्या बात है। क्यों? ये दुख का कारण यही है। हाँ। क्या बात है माँ, आपने तो रुला दिया मुझे। मेरे आंखों में आंसू आ गए, ये खुशी के आंसू है। और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस माँ को इतनी शक्ति दे, इस माँ को इतनी शक्ति दे, इतनी प्रेरणा दे कि ये घर घर में जाकर अपने बच्चों को संभाल पाए। क्या बताऊं कि जब वो बेटी माँ बनने जा रही होती है ना, तो उनकी जो जन्मदात्री है जहाँ, उसको नहीं फोन करती है पहले, और पहले फोन मुझे करती है क्या कि बात माँ मैं माँ बनने जा रही हूँ। तो है। वाह। इतना सुकून मिलता है भैया। चलो साईं की ओर। तो कई बार ऐसा देखा है कि अगर कोई परिवार साईं बाबा के साथ जब जुड़ता है तो उसमें मुख्य कारण होता है उस घर की, उस परिवार की वो महिला, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक होती है। आज भी मेरे साथ एक साईं भक्त महिला है जो आनंद से है। आनंद गुजरात में एक शहर है, वहां से है कमलाबेन भादानी, जो कि पटेल परिवार से हैं। मैं कमलाबेन का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत करता हूं। साईं बाबा की पावन भूमि शिरडी में आपका स्वागत है। आपने साईं बाबा का दर्शन किया आज, हाँ किया। और मुझे नहीं पता कि आप कितने सालों के बाद और पहली बार आए या कितने सालों के बाद शिरडी आए, मुझे नहीं पता। लेकिन साईं बाबा का दर्शन करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार, मैं हूँ कमला पटेल गुजरात से। आपने भाई साहब जो सवाल किया है कि कितने सालों के बाद मैं यहाँ पे शिरडी में आई हूँ। जी। हाँ, लगभग मुझे 10 सालों के बाद में मैं क्या शिरडी बात है। साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आई। वाह। और उनसे पहले 3-4 बार मैंने दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ। लेकिन अभी पर 10 साल के बाद आना हुआ हाँ, है। 10 साल के बाद हमारा आना हुआ। वाह वाह। और 3-4 बार पहले आए थे, तभी बाबा के थोड़े दूर से दर्शन हुए थे। जी और आज जो दर्शन हुए हमारे जी। एकदम नजदीक से, और जैसे लगा कि साक्षात बाबा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। क्या बात ऐसा हमें बहुत सारा, मैं और मेरे साथ में मेरी सहेलियां भी आई है, जी। उन्हें इतना अच्छा अनुभव लगा कि साक्षात आज हमारे भगवान के साथ हमारा एकदम नजदीक का परिचय हो गया। कि जब बाबा किसी भक्त को अपने पास बुला लेते हैं ना, हाँ। अपने साथ जोड़ देते हैं, तो उस भक्त के जीवन में मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ कि उसके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। कि आपने महिलाओं के लिए जो संगठन है आप हाँ। पाटीदार कच्छ कड़वा पाटीदार समाज का, हाँ। उसमें भी आपने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आज दर्शन के साथ साथ हाँ। उन महिलाओं के लिए आपने क्या मांगा बाबा के पास? सबसे पहले तो हमने पूरी अपनी जो विश्व समाज है उनके लिए ही एक दुआएं मांगी। समाज का जो हमने एक मनन किया है, चिंतन किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल के समय में जो संसार में अपना जो संबंध, यानी कि हम गुजराती में उसको वेविसाल बोलते हैं और इंग्लिश में आप उसको एंगेजमेंट भी बोल सकते हैं, वो जो कमियां आ रही है जी। वो बहुत कमियां आ रही है। और शादी वो को लेकर शादी को लेकर बड़ी समस्या है, हर बहुत, समाज में है। हर समाज में समस्या है। और वो समस्या का हमारे से जो भी बनता है वो प्रयत्न हम करते हैं। जी। मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही है, हाँ। उनके लिए आप कार्य करती हाँ। हैं। तो इसके ऊपर जब आप काम कर रहे हो तो वो आपका कार्य किस प्रकार से चल रहा है? सबसे पहले तो हम सभी समाज को, खास तौर से बहनों को ये बताते हैं, क्योंकि ये समस्या बहनों से ही शुरू होती है और मेरे हिसाब से बहनों से ही खत्म होती है। वाह। हाँ, बहनों से ही जी। खत्म होगी। बहुत खूब। क्योंकि भाई साहब जो लोग हैं, भाई लोग जो है, वो तो इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, नहीं और करते। ज्यादातर बहनें ही इंटरफेयर करती है। जी। वो लोग को लगता है कि मेरी समाज में ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। पर आजकल वो, जैसे शादी की उम्र होती है 25 से लेके 28 तक, 28 भी ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। जी। पर मैं तो फिर भी बोलती हूँ कि चलो आजकल के समय में बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, जी। तो 28 तक है। तो अगर 28 के बाद आपको लगता है कि मेरी समाज में नहीं होगा, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी हमारे संपर्क में आप लोग आइए। और हम लोग जो शादियां करवाते हैं वो ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर वाले हैं। आप सबको शायद मालूम ही होगा, पर कुर्मी क्षत्रिय पाटीदार समाज से एक समाज, अपनी समाज से जुड़ी हुई है। कुर्मी यानी कि वो ही कड़वाई है, कड़वा वो है। कड़वा उसकी समाज एक शाखा है। हाँ, एक ही शाखा है। और वो लोग बरसों पहले, यानी कि अपना अखिल भारतीय का जो
वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि जो इतिहास है, जी वो इतिहास में बताया गया है कि 600 साल पहले पुराना जो अपना इतिहास है थे, तो सबसे पहले अपन ऊंझा में रुके, और ऊंझा से काफी पूर्वजों अपने कच्छ में गए, जी, और काफी पूर्वजों अपने एमपी गए, यूपी गए, अलग अलग राज्यों अलग में अलग राज्यों में वो सब चले गए, व्यापार के दृष्टिकोण से सब जगह सब गए। लोग चले गए। और सबसे अपना पहला तो यही है कि अपन कुणबी है, कुणबी यानी कि जमीन में जो दाना बोते हैं वो कुणबी, उसको कणबी भी बोलते हैं, कुर्मी भी बोलते हैं। वही कुर्मी समाज के जो लोग वहाँ पे है, वो अपने ही पाटीदार समाज से हैं। और वहाँ कुर्मी समाज में एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक दहेज ज्यादा चलता है, जी तो वो दहेज के कारण अपनी बेटियां अपने को यहाँ गुजरात में, जो गुजरात के अपने पाटीदार पूरा भारत देश में फैले हुए हैं, जी उसको वो लोग देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा दहेज और व्यसन, ये दोनों चीज वहाँ बहुत वो लोग को कष्ट दे रही है। जी और वो कष्ट की वजह से अपनी बेटियां का विवाह अपने गुजरात के पाटीदारों में करना चाहते हैं। और इसीलिए ये अपना सिलसिला चालू हुआ है 2013 से लेके। जी और मैं भाई साहब आपको सबसे बता दूं पहले कि 2013 से लेके आज तक हमने 400 ऊपर शादियां हम करा चुके क्या हैं बात बिना है। दहेज की। जब किसी घर में अगर कोई बेटा है कि जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो ज्यादा चुकी है और उसे अगर बेटी नहीं मिल रही है, बहू नहीं मिल रही है, हाँ, तो उससे आपके पास क्या पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो हम जो हमें बोलते हैं कि हमें एमपी यूपी में बेटी की हमारे बेटे की शादी करनी है, जी तो हम उनके यहाँ विजिट करने जाते हैं। विजिट करने का मतलब होता है कि हम वो परिवार को जाने, देख लेते हैं। परखे जी कि भाई ये कैसा, एकदम हाई है, लो है, या बीच वाला है, मीडियम है, कैसा जी। है। वो देखने के बाद जैसा सामने वाला परिवार है, ऐसे ही सामने से वो परिवार की बेटी, उनके लिए हम बताते हैं कि चलो भैया ये परिवार की जो बेटी है वाह। यहाँ सेट हो जाएगी। तो कमला बेन, मुझे आप एक बात बताइए कि इस समस्या को अगर हमेशा हमेशा के लिए अगर खत्म करना है, हाँ। तो उसमें सबसे ज्यादा काम कैसे शुरू करें और कैसे करें? सबसे पहले तो अपन को यही करना पड़ेगा भाई साहब कि जैसे अपनी अपेक्षाएं जो है जी अपने समाज में, कि भैया मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा सही है कहा कि आपने। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो अपन जहाँ पे खड़े हैं, अपना आईना खुद आप देखो कि अपन कहाँ खड़े हैं, उसके हिसाब से आप अपेक्षाएं रखो। वाह। और सबसे ज्यादा, मैं भी एक लेडी हूँ, फिर भी मैं लेडी को, अपनी बहनों को एक संदेशा देना चाहती हूँ जी कि अपन जहाँ पे है वैसा ही आप लोग परिवार ढूंढिए, ना कि आप जमीन में हो और आप आसमान में उड़ने लगते हो कि भैया मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए। आजकल तो हम भी जाते हैं तो वहाँ लड़कियाँ हमें बताती है कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके घर में नौकर है। अरे तेरे घर में खुद नहीं है तो इतनी बड़ी अपेक्षाएं क्यों? क्यों? क्या बात है। क्यों? ये दुख का कारण यही है। हाँ। और ये जो बेटी के पापा होते हैं उन्हें तो इतने ज्यादा वो डीप में नहीं जाते हैं, पर जो उनकी मम्मी है, मैं भी एक दो बेटी की माँ ही हूँ, पर फिर भी ऐसा लगता है कि मम्मी को पूरा जिम्मेदारी, जैसे लगता है कि मम्मी को ही वो घर में जाना है। तो मेरी बहनों को खास रिक्वेस्ट है कि बहनों, अगर आप अपनी बेटी का घर संसार अच्छे से चलाना चाहते हो तो आप प्लीज एक भगवान का वरदान लेके, वो जो घर में आप लोग देना, जो बच्चे को आप दे रहे हो, बेटी दे रहे हो, उसको आप घर में दखल अंदाजी मत कीजिए, बार बार उसे फोन मत कीजिए। आजकल तो यही होता है कि क्या बेटी सब्जी बघारी, क्या हुआ, ये किया वो किया करके आप वो बेटी को घर में आप एक चित्त से वो काम कर सके, ऐसा आप कर ही नहीं देने क्या देती हो। बात है। बार बार फोन करके वो बेटी का वो घर में मन ही आप नहीं लगा सकते हो। मतलब ये ससुराल पूरा, में बेटी का, बहू हाँ का मन लगना चाहिए, हाँ तो माँ बार बार उसे संपर्क करते हुए उसका मन वहां से हाँ विचलित हो जाता हाँ है। वाह। हाँ। एक बार आप बेटी को विदाई करती हो, ठीक है, हफ्ते में एक बार फोन लगाओ, 2 बार फोन लगाओ, पर ज्यादा आप इंटरफेयर मत करो। जितना आप ज्यादा इंटरफेयर बेटी के घर में करोगे, इतना आपका बेटी का जो संसार है वो बिगड़ता जाएगा। जी, ये जी। मेरा खुद का पर्सनली मानना है, और काफी हमने ये सब देखा है। आजकल की जो बेटियां हैं, ये बेटियां मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ उन संसारों को, उन संस्कारों को थोड़ा सा भूल रही है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, वो आपकी जो बात है उनके साथ में मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे पहले तो अपने को, आप कितना भी बेटी को पढ़ा लो, पर एक बात का उसे आप संस्कार ये दीजिए कि बेटा आप कितना आईएएस ऑफिसर अधिकारी क्यों ना बनो, पर सबसे पहली अपनी जिम्मेदारी ये है कि अपन एक लेडीज है, क्या बात और है। लेडीज के हिसाब से अपने को घर में खाना बनाना,
और घर का काम करना, अपना वाह। पूरा परिवार को हैंडल करना, और उसके बाद आप जो भी बनो, जो भी बनना चाहती हो वो आप 2 नंबर पे करो, ऐसा मेरा खुद का मानना है। मतलब आप कह रही हो कि हाँ, हमारी जो बेटियां है उसे रोटी बनानी आनी चाहिए, आनी चाहिए, उसे सब्जी बनानी आनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब घर में जितनी भी रसोई है हाँ, वो सब चीजें उसको जब आप सिखाओगे, हाँ, जब वो पूरी तरह से सीख जाएगी, उसके बाद उसे जो बनना है वो वो बनने दो, बन भले वो कलेक्टर क्यों ना बने। हाँ, जो बेटियां आज हमें सुन रही है उन बेटियों को आपको आशीर्वाद अगर देना है तो कैसे आशीर्वाद देंगे? मैं तो बेटियों को एक ही आशीर्वाद हर बार देती हूँ, और यही देती रहूंगी कि बेटा आप कितना भी पढ़े लिख के क्यों ना बड़े बड़े अफसर बनो, पर आपका घर का सबसे पहले आपका जो जिनके पीछे आप जाती हो, यानी कि आपका जो पति है वो, उसको आप अच्छे से संभालो। उसका अगर आप सही से उसका ध्यान नहीं रखोगी तो कहीं आपका संसार जो है वो विचलित हो जाएगा। मैं ज़्यादा उसमें खुला नहीं बोल सकती, पर बिल्कुल। आप पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, इसलिए आप थोड़ा समझना, क्योंकि अगर आप सही से उसको नहीं समझ पाओगी तो कहीं वो अपना अलग रास्ता वो निकाल लेगा, और कहीं अपन गलत रास्ते पे आ जाएंगे। जी 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 हाँ, जी। आप एक माँ के रूप में, एक माँ के स्वरूप में आप आज यहाँ पर बैठे हो, जैसे हाँ, कि आपने बेटियों के लिए एक अच्छी सीख है आज यहाँ पर दी। हाँ, कई जगह पर ऐसा होता है कि बेटियां अपनी जगह पर सही होती है, हम्म, लेकिन उस घर के बेटे जो है वो हम्म, कुछ अपने जाने अनजाने में अपने से कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो ऐसे हम्म। बेटों के लिए भी आप कुछ कहें? बेटो भी आजकल की समय में थोड़ा वो भी कहीं कहीं ऐसा देखा है हमने, रॉन्ग रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं तो यही सांसारिक जीवन में यही कहूँगी कि आप दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कभी नहीं होना चाहिए। आप जो भी करो, बाहर करते हो तो बाहर का पति पत्नी का एक रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता है कि वो दोनों में अविश्वास कहीं पैदा नहीं होना है। आप अगर बाहर जाते हो तो आपको उस तरह से हैंडल करना है दोनों पति पत्नी को, कि कहीं उसको अगर पति पत्नी बाहर जाती है तो पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहीं वो क्या करती होगी क्या नहीं करती होगी। मतलब पति पत्नी का रिश्ता में जो एक पवित्र बंधन के हिसाब से जो रिश्ता है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। क्या बात है। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे हाँ, जो सबके लिए होगा कि सुखी जीवन, मतलब शादी होने के बाद जब पति पत्नी अपना नया जीवन शुरू करते हैं तो उसे कामयाब बनाने के लिए या एक सुखी जीवन, सुखी परिवार, उसका सीक्रेट, उसका रहस्य क्या है? उसका रास्ता तो वही होता है भैया, मैंने पहले ही बताया कि जो विश्वास होता है, अच्छा। विश्वास इतनी बड़ी मायने रखता है। अगर अपन बोलते हैं ना, विश्वास पे तो पूरी दुनिया टिकी कायम हुई है, है। बिल्कुल तो सही। अगर ये दुनिया टिकी हुई है तो पति पत्नी का रिश्ता क्यों नहीं टिकेगा। क्या तो बात है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और सबसे पहले पति पत्नी का रिश्ता रिश्ता में आप विश्वास बनाए रखिए, तो परिवार में अपने आप ही रिश्ता बन जाएगा, ना कभी टूटेगा, ना कभी अपने को टूटने देगा। क्या बात है। कमलाबेन, आपकी बातों को सुनकर मुझे आज मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि एक कमलाबेन बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि एक माँ अपने बच्चों को समझा रही है। हाँ, एक माँ अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर हाँ, उसे एक नए संस्कार दे रही है। आपसे बात करते हुए मुझे वही दिखाई दे रहा है, हाँ, और मुझे विश्वास है एक माँ के रूप में जब अपने बच्चों को जब माँ कुछ बोलती है, सिखाती है, तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि माँ का सपना पूरा किया जाए। हम बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि जो माँ हमसे उम्मीद कर रही है उस माँ को खुशी देने की जिम्मेदारी भी हम बच्चों की है। मुझे विश्वास है माँ कि आपने जो भी हम बच्चों के लिए आज यहाँ पर बोला है, एक सीख आपने समाज के लिए दी है, वो यकीनन हम बच्चों में वो परिवर्तन दिखेगा। और हम शादी के बाद जो भी मतलब बच्चे एक दूसरे से जो उम्मीद रखते हैं, जो विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे, उनका जीवन बिल्कुल सुखी होगा। वो अपने जीवन में तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे। थोड़ा वो माँ शब्द के लिए थोड़ा और बोलना चाहूँगी बिल्कुल। कि हमने जितनी भी एमपी यूपी से जो भी हम बच्ची लेके आए हैं, शादी कराई है हमारे हाथों से, हम मानते हैं कि हमने नहीं कराई। भगवान हमें एक माध्यम बनाया माध्यम है, बनाता है। वो हमें दिखाता है ऐसा ऐसा करना है, उनके हिसाब से हम माध्यम बन के ये शादी कराते हैं। पर जितनी भी बच्चियाँ की शादी हमने कराई है वो हमें माँ करके बुलाती है भाई साहब। क्या बात हाँ, है। माँ करके बुलाती है। और सबसे पहले कि जब भी उनका घर में अच्छा कुछ मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जब वो बेटी माँ बनने जा रही होती है ना, तो उनकी जो जन्मदात्री है जहाँ, उसको नहीं फोन करती है पहले, और पहले फोन मुझे करती है क्या कि बात माँ है। मैं माँ बनने जा रही हूँ।
तो वाह। इतना सुकून मिलता है भैया कि मेरी तो खुद की 2 बेटी है, पर ये जब बेटी मुझे माँ करके इतनी अच्छी खबर देती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो उठता है और ऐसा लगता है कि कुछ अगले जन्म में मैंने अच्छे पुण्य का काम किया होगा तो मुझे इतनी सारी बेटियों का दुआएं मिल रही है। क्या बात है माँ, आपने तो रुला दिया मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू है और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस माँ को इतनी शक्ति दे, इस माँ को इतनी शक्ति दे, इतनी प्रेरणा दे कि ये घर घर में जाकर अपने बच्चों को संभाल पाए। इतनी शक्ति आपको बाबा दे, यही मैं आज आपको धन्यवाद करते हुए बाबा से प्रार्थना करता हूँ। आपका काम ऐसा ही बढ़ता रहे, घर घर में आप खुशियाँ पहुँचाए। जिन्होंने 400 से भी ज़्यादा शादियाँ उन्हें जोड़ी है और आज अपना पूरा जीवन शादियाँ टिकाने के लिए और कई घरों में जो दुख है उस दुख को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए काम कर रहे हैं कमलाबेन। कमलाबेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और मैं चाहता हूं कि बार बार आप शिरडी आए और चलो साईं की ओर के माध्यम से हमारे समाज को आप कुछ संदेश हमेशा आप दे, यही मैं आज उम्मीद करता हूं और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका काम ऐसे ही साईंनाथ आगे बढ़ाता रहे और आपके कार्य से, आपके काम से किसी भी घर में कोई भी बेटी, कोई भी बेटा कभी भी दुखी ना हो, यही मैं आज यहाँ पर उम्मीद रखता हूँ। चलो साईं की ओर।